शाहजाद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद आबिदुल क़ादी साहब क़िबला, इस मजमे में क्या खिताब किया जाए, मैं सिर्फ यही सोच रहा था। रूं या हंसूं, नसीहत करूं या फजीलत बयान करूं या करामत बयान करूं, या हिंदुस्तान में जलसों की ज़ुबू हाली पर अपना दुखड़ा बयान करूं, क्या बयान करूं। मेरी आदत है न मैं कमेटी को खुश करना चाहता हूं और ना आपको खुश करने के लिए कोई बात करता हूं। बस यही कोशिश होती है कि जलसे में जाऊं और जो बात बोलूं, आप चाहे खुश हों या ना खुश हों, मगर मेरी उन बातों से अल्लाह राजी हो जाए। मुझे आपकी रजा मतलूब नहीं, अल्लाह की रजा मतलूब है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी मतलूब है। इसलिए बहुत सी बातें हो सकता है तल्ख निकल जाए, कोशिश करूंगा कि ना बोलूं, लेकिन हाँ, बहुत जो अंदाज खिताब का और मौकों पे होता है वो अंदाज तो नहीं होगा। बस ये है कि इस 1 बजे जो आप खिताब सुन रहे हैं, बस जो बात बोलूं वो आप समझ जाएं, इतनी कोशिश करूंगा। ये बदनसीबी है कि बारिश हो और खेत उससे फैज हासिल न करे। ये बदकिस्मती है कि धूप निकली हो मगर उस धूप का फायदा इन जाड़े के दिनों में कोई ठंडक वाला ना उठा सके। एक वली के उर्स में आए हैं और उस वली की मजार पर रहमतो अनवार की बरसात हो रही है। खुश नसीब है जो बरसात के चंद कतरे अपने दामन में समेटने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो बदनसीब हैं जो ऐसे अब्र करम को या बाराने करम को अपनी झोली में डालने की परवाह ना किए जाके अपने बिस्तर पर सोए हुए। और खासतौर से उड़ीसा का जलसा तो मशहूर है। इंडिया में पहले नंबर पे उड़ीसा का जलसा आता है, बाद में बिहार, बाद में बंगाल, बाद में दूसरे लोग हैं। यहां तकरीरों से ज्यादा शोरा अच्छी बात है, मगर शोरा के कलाम को सुना भी जाए, दादो तहसीन भी दी जाए और अपने दिल में इश्क़े रसूल के चिराग को जलाया जाए। बहुत अच्छी शायरी सुनना, नात सुनना यकीनन बाइसे सवाब है। हुजूर के फैजान नबी की इनायत का सबब है, लेकिन वो नात जो दिल की गहराइयों से सुनी जाए और दिल में अगर इश्क के चिराग रोशन ना हो, फिर नात सुनने के बाद अगर उस इश्क के चिराग को रोशन कर लिया जाए तो यकीनन ये नात, ये शायरों की शायरी, ये सनाखानों की सनाखानी सुनना मुस्तफा की बारगाह में मकबूल है।
लेकिन क्या कहा जाए, बहुत सी बातें हैं, लेकिन नहीं चाहूंगा कि मैं आपको बोलूं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जलसा ये सुन्नियत की हिफाजत के लिए होते हैं, दीन की तबलीग का एक जरिया है, लिहाजा जलसा उसी एतबार से कीजिए और उसी एतबार से कामयाब करने की कोशिश कीजिए। कमेटी ने कितनी मेहनत की होगी, मोहल्ले वालों से इसे मतलब नहीं। कुछ लोगों ने चंदा दे दिया होगा, सोचे बस चंदा दे दिया है, जन्नत मिल गई होगी, अब उसमें जलसे में जाने की क्या जरूरत है। अपने माहौल को बदलेंगे, माहौल नहीं बदलेंगे तो इसी जलसों की दुनिया में आपका इस्लाम गुम हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार हमारा जो इस्लाम जिसे हम दुनिया में मुतारफ है वो कहां है। कोशिश ये कीजिए कि जो बात कही जाए उसे समझें, जो बात बोली जाए उस पर अमल करने की कोशिश करें, और ज्यादा कोशिश ये कीजिए। मैंने 10 दिन पहले लाइव आकर ये प्रोग्राम दिया था जब मैं मॉरिशस में था। ये बात मैं स्टेज पे नहीं कह रहा हूं, मैंने एक नसीहत की थी कि अगर उड़ीसा का प्रोग्राम है तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि उड़ीसा के ही खतीब को अपने इलाके में बुलाएं। अगर बंगाल का प्रोग्राम है, बिहार का प्रोग्राम है, यूपी का प्रोग्राम है, तो वहां के उलमा को, वहां के अइम्मा को, वहां के जिम्मेदार खुतबा को अपने स्टेज पे जगह दीजिए ताकि आप कम खर्च से भी बच सके और वहां के उलमा का वकार भी बाकी रहे। ये बात मैं यहां नहीं कह रहा हूं, मैंने लाइव ये बात कही। मेरे दिल का ये दुखड़ा था जो मैंने बयान किया। मुझे बहुत अफसोस होता है जब कहीं जलसा होता है और कोई हमारे पीछे ज्यादा पैसा खर्च करता है। मैं कहता हूं क्यों कर रहे हो भाई, लेकिन कौम है कि मानती नहीं, सुधरने की कोई सबील नहीं, मजबूरी में हम भी गुनाह कमा लेते हैं। वरना हकीकत ये है कि एक मस्जिद का इमाम जिसके जुमे के खिताब को सही तरीके से सुन लिया जाए और वही सही तरीके से बयान कर दे तो साल में 3-4 जलसों की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका जुमे का खिताब कौम को बदलने के लिए काफी है। मगर इस कौम ने किया क्या? असल में हम जो है, एक चीज है शरीयत। सुनिएगा, बात बहुत ऐसी बातें शायद कि कम ही बयान होती है। मैंने कहा कि मैं परवाह नहीं करता, हजरत बैठे हुए हैं, मेरी मिजाज से भी वाकिफ है, मैं उनके भी मिजाज से वाकिफ। हाँ, और जलसे होते हैं जहां मैं अलग अंदाज में बयान करता हूं, वो एक अलग बात है। मगर जब आप इस अंदाज में बैठे हैं तो मैं आपको कुछ बातें बयान करके चला जाऊंगा। एक है शरीयत और एक चीज है तबीयत। आप मेरे साथ बोलते रहेंगे, एक क्या है? बोलिए सभी, क्या है? शरीयत। और एक दूसरी चीज है तबीयत। हमारे हालात ये हैं इल्ला माशाअल्लाह कि जब कोई चीज शरीयत के मुताबिक हो, यानी आपकी तबीयत शरीयत के मुताबिक हो। मसलन आपसे पूछा जाए कि आप बैठे हुए पानी क्यों पी रहे हैं, तो आप कहेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप ये काम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आप कहेंगे अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया।
लेकिन जहां आपकी तबीयत शरीयत के खिलाफ हो, वहां ना अल्लाह नजर आता है, ना रसूलुल्लाह नजर आता है, ना दीन नजर आता है, ना शरीयत नजर आती है। मैं मिसाल से बताऊं, इनमें से कितने लोग बैठे हैं जो शराब पीते हैं? कोई है? मैंने कोई सवाल किया, तकरीर होती है और जलसों में, मगर एक सबक, एक दर्स, एक पैगाम देना। कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं? सभी पीते हैं? अरे तो बोल दो नहीं पीते भाई। शराब पीते हो? सभी बोलो पक्का। अभी तुम कहां से पियोगे? अभी दूध पीने के लायक हो, शराब कहां पियोगे? आप शराब नहीं पीते, खिंजीर का गोश्त खाते हैं, सूअर का गोश्त खाते हैं? कोई है ऐसा? अच्छा, शराब अगर देसी नहीं तो बियर वगैरह तो पी लेते होंगे, चलता ही नहीं? वो भी नहीं। बहुत गौर से सुनिएगा मेरा दूसरा सवाल है कि आप शराब क्यों नहीं पीते? सभी बोले ना। आप सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाते? शरीयत में हराम। कोई दूसरा जवाब बोलिए। अरे इतने गूंगे मत बनिए, मैं आपसे सुभान अल्लाह बोलने के लिए कह नहीं रहा हूं जो तकलीफ होती है। आपसे मैंने दो सवाल किए। आप शराब पीते हैं तो आपने कहा नहीं पीता, अच्छी बात है। खिंजीर का गोश्त खाते हैं? नहीं खाते, अच्छी बात है। क्यों नहीं खाते? क्योंकि शरीयत में हराम है। ये आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। अगर आपका ये कहना कि आप शराब इसलिए नहीं पीते कि अल्लाह ने हराम करार दिया है, खिंजीर का गोश्त इसलिए नहीं खाते कि अल्लाह ने हराम करार दिया है, तो उसी अल्लाह ने जिसने शराब को हराम करार दिया, जिसने सुअर के गोश्त को हराम करार दिया, उसी अल्लाह ने झूठ बोलना हराम करार दिया। उसी अल्लाह ने चुगलखोरी करना हराम करार दिया है। उसी अल्लाह ने किसी बेवा के माल को हड़पना हराम करार दिया है। उसी रब ने जमीन पर फितना फसाद फैलाना भी हराम करार दिया है। उसी रब ने माँ बाप की तौहीन करना भी हराम करार दिया है। आप कह रहे हैं शराब हराम है, सुअर का गोश्त हराम है, बाकी चीजें जायज है? बोलिए। वहां अल्लाह क्यों याद नहीं? मां की तौहीन करने की बात आए तो वहां नहीं, अब्बा को गाली देने की बात आए वहां नहीं, किसी बेवा की जमीन को हड़प करने की बात आए वहां अल्लाह नहीं, कहीं पर खिलाफे शरा काम करने की बात आए वहां अल्लाह नहीं। शराब ही में अल्लाह ने हराम करार दिया, खिंजीर का गोश्त ही अल्लाह ने हराम करार दिया। नहीं, दर हकीकत आप जो शराब नहीं पीते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अम्मा क्या बोलेंगे, अब्बा क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, अहबाब क्या बोलेंगे, पीर साहब क्या बोलेंगे। शराब पिएंगे, बीवी भगा देगी, शराब पिएंगे, अब्बा भगा देंगे, तो क्योंकि आपका माहौल शराबियों की संगत में नहीं है, आपको अपने माँ बाप का खौफ है, अपने रिश्तेदार का खौफ है, अपने बड़ों का खौफ है, और जिन जिन मामलों में आपको खौफ नहीं होता वहां ना अल्लाह याद आता है, ना रसूल याद आते हैं, ना दीन याद आता है, ना शरीयत आता है। हमने अपने आप को अपने मुताबिक शरीयत से जोड़ा, जबकि हुक्म ये है तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत के मुताबिक हो। एक बुजुर्ग थे,
बाबा थे, बाबा मजदूर टाइप के थे और कानून शरीयत के मुअल्लिफ काजी शमशुद्दीन जौनपुरी उस वक्त मंजर हक टांडा में शेखुल हदीस थे। बच्चों को पढ़ाते थे तो बाबा जी उनके वहां के बैठे तो कभी चाय दे देते थे, बिस्किट दे देते थे, वो बैठे रहते थे। एक दिन शागिर्दों ने मुफ्ती साहब से कहा कि हजरत ये जो बाबा जी हैं इनको आप अपने पास बिठाते हैं, ये बहुत गलत जुमला बोलते हैं, ये कुफरिया जुमला बोलते हैं, आप इन्हें मत बैठाया कीजिए। तो मुफ्ती साहब ने पूछा कि आखिरकार ये क्या बोलते हैं? कहा हुजूर हम लोग गए थे तो सबके सामने ये बोल रहे थे कि ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? तो हज़रत ये तो इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है और खुला हुआ अलानिया ये कुफ्र है। कहा अच्छा। बाबा जी आए, पूछा कि आपके ताल्लुक से हमने ये सुना है कि आप अपने मुरीदों में अवाम में ये बात करते हैं कि तू ना मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, तेरी बात, बोलिए तेरी बात क्यों मांगू? क्या ये बात सही है, आपने ऐसा कहा है? तो बाबा जी ने कहा हाँ हजरत मैं ये तो कहता हूं और जो खबर आप तक पहुंची है बिल्कुल सही है। कहा हजरत आप ऐसी बात कर रहे हैं, ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? कहा हजरत मुफ्ती साहब मेरी बात का मतलब समझिए, मैं क्यों कहता हूं, किसको कहता हूं? मैं अपने नफ्स को, मैं अपनी तबीयत को, मैं अपने अंदर के छुपे हुए शैतान को, जब वो बार बार मुझसे कहता है कि ये काम कर, रसगुल्ला खा ले, गुलाब जामुन खा ले, बिरयानी खा ले, ये कर ले, वो कर ले, तो मैं अपने नफ्स को कहता हूं कि ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? अगर ये मानेगा तो उस खुदा की बात मानेगा जिस खुदा ने मुझे पैदा किया है, सारी कायनात को पैदा। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते औलिया इकराम, उर्से मुकद्दस। ये औलिया इकराम की जिंदगी जिसके तुम आराज करते हो, चाहे गौसे आज़म हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे हजरत महबूब इलाही हो, चाहे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, चाहे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हो, चाहे साबिर कलियरी हो, चाहे मखदूम सिमना हो, चाहे वारिसे देवा हो, चाहे सैयद आले रसूल बरकाती हो, चाहे मदारे पाक हो, चाहे नसीम सरकार, छोटे सरकार, बड़े सरकार, मुजाहिदे मिल्लत हो, हर एक की जिंदगी के एक एक वरक को उठाकर देखो, इन्होंने अपनी जिंदगी अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक गुजारी, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी, नबी और रसूल के फरमान के मुताबिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार वसीमे मिल्लत, फैज़ाने सरकार वसीमे मिल्लत, फैज़ाने सरकार सुल्तान मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक। आप देखें कि इन बारगाहों से हमें फैजान नहीं मिलता। मैं बहुत अलग बात कर रहा हूं, ये जितनी बारगाहें जो फैजान मिलना चाहिए हमें नहीं मिलता। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारी अकीदत सिर्फ जबान पर है मगर हम इन्हें दिल से प्यार नहीं करते। और कुरान कहता है
वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, कि जो लोग सुबह और शाम मुझे याद करते हैं, यानी जो मेरे महबूब हैं, जो मेरे मुकर्रब हैं, जो मेरी बारगाह में मकबूल है, ये जो औलिया अल्लाह है, इनको सिर्फ दामन पकड़ के इनकी संगत इख्तियार मत करो, वस्बिर नफ्सका, बल्कि इन औलिया कराम से दिलो जान से मोहब्बत करो। मगर सुन्नी सिर्फ जबान पे बोलता है, इल्ला माशाअल्लाह करता नहीं। हमारा जो गैर है, जितनी अकीदत वो रखता है, अगर उतनी ही अकीदत हम इन अल्लाह वालों से कर लें तो मुझे यकीन है कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा इलाज यहीं से हो जाया करेगा। बहुत अच्छी बात। मैं बहुत आसान लबो लहजे में आपको समझाना चाहता हूं। कलूबी में एक वाकया लिखा हुआ है कि 4 चोर थे। कितने चोर थे? 4। ये डकैती और चोरी करने के लिए निकले, बगदाद के थे। सोचा कहीं पर रात में किसी सराय में, किसी होटल में ठहर जाएंगे और रात के 2 या 3 बजे जाकर के रास्ते में आने वाले काफिलों को लूटेंगे। और मार जुब्बा कुब्बा पहन के गए थे। शाम जिस सराय में ये ठहरने के लिए गए तो मियां बीवी थे, दोनों ईसाई थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग हज करने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोलिए, कहां जा रहे हैं? हज करने। और अगर आप हमें रात भर का मौका दें कि हम आपके घर ठहर सके तो बड़ी इनायत है। तो शौहर ने अपनी बीवी से इजाजत ली कि ये मुसलमानों के कुछ अफराद आए हैं जो मक्का जा रहे हैं, मुक़द्दस बारगाह जा रहे हैं, क्या बीवी तुम्हारी परमिशन है कि वो हमारे सराय में ठहर जाए? बीवी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बड़े नेक लोग हैं, अगर इतने अच्छे लोग हमारे घर में ठहर रहे हैं तो हमारे लिए तो बाइसे बरकत है। ये रात में जब ठहर गए तो उनका एक बेटा था जो अपाहिज था, चल नहीं पाता, माजूर था। तो शौहर ने, बीवी ने अपने शौहर से कहा, अजी सुनते हो? कहा क्या? कहा मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा है, ये जो 4 अल्लाह वाले आए हैं और काबा को जा रहे हैं, मदीना को जा रहे हैं, अगर ये मेरे बेटे को देख ले तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे बेटे को इन्हीं के जरिए शिफा दिलाते। शौहर ने कहा चलिए कोई बात नहीं, एक माँ का टुकड़ा हर जहां लेके गया, चलो इन अल्लाह वालों की बारगाह में लेके चलते हैं, हो सकता है कि मेरा बेटा इनके जरिए ठीक हो जाए। गए, कहा हुजूर आप इस मेरे बेटे को देखिए, ये माजूर है, अपाहिज है, चल नहीं पाता, हमारी एक ही औलाद है, कोई दूसरी औलाद नहीं है, और हमें यकीन है आप अल्लाह के वली हो, और हमने सुना है कि वलियों का मुकाम बहुत बड़ा होता है, और आप एक मुबारक सफर के लिए निकले हो और एक मुकद्दस बारगाह के सफर के लिए निकले हो। हुजूर बस इस बच्चे पे निगाह कर दीजिए ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए। अब उन चारों ने आपस में एक दूसरे को देखा, क्योंकि चारों चोर थे, विलायत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सोचा कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो कहीं ये हमें रहने ना दे। बच्चे को गोद में लिया और ऐसी झूठ मूठ करके जो भी हुआ, कल जाओ ले जाओ, हो गया। रात में निकले डकैती करने, डकैती करके आके सो गए। सुबह हुई, कुछ शोर हुआ, आंख खुली एक, तो जब आंख खुली तो देखा कि आंगन में खूबसूरत बच्चा टहल रहा है।
अब उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, अपनी आंखों को मचल रहा है। उसने दूसरे को उठाया, उसने तीसरे को उठाया, उसने चौथे को उठाया, कहा देख मैं जो देख रहा हूं वो सही है, करिश्मा है। कहा ये तो वही बच्चा है जो रात में हमारे पास लाया गया था, जिस चलने कैसे लगा, ये खड़ा कैसे हो गया। जब उन मियां बीवी को इनके जागने की आहट महसूस हुई, अपने बच्चे को लेकर के इनके पास आए, कहा हुजूर आपने करम फरमाया, आपकी निगाह को सलाम, आपने क्या नजर डाली कि मेरा बच्चा अपाहिज था, आपकी निगाह का फैज था कि वो चलने लगा। हम होते और चोर होते और अगर कोई ठीक हो जाता तो शायद कि उस वक्त हम सबसे बड़े करामाती पीर बन जाते। अपनी विलायत का चर्चा वहीं से मार्केटिंग शुरू कर देते, लेकिन वो पिछले जमाने के लोग थे, उनके दिल में अल्लाह का खौफ बहरहाल था। जब ये मंजर देखा आंखों में आंसू आ गए। कहा है मियां बीबी, ऐ मेजबान, हम लोग कोई अल्लाह के वली नहीं है, हम लोग कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं है, हम कोई काबे के सफर को नहीं जा रहे हैं, हमने तुमसे झूठ बोला और हम तो चोर हैं, डकैत हैं, उचक्के थे। उसके बाद जो बात उन्होंने कही थी, बात ये कही थी कि जब ये मंजर देखा, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया, कहे अल्लाह तेरे वलियों का मकाम कितना बुलंद है कि अगर गैर उनकी विलायत को तस्लीम कर ले तो उनके जरिए तू फैज पहुंचाता है। ऐ अल्लाह तू मुझे इसके सदके में वली बना दे। सुभान अल्लाह। बताना ये है, बताओ वो चोर थे या वली? क्या थे? सभी वो लोग क्या थे? चोर थे। अल्लाह के वली थे। मगर एक गैर मुस्लिम ने ये समझा कि ये वली है और ये उसके अंदर अकीदा था, अकीदत थी कि जो वली होता है अगर उसकी एक निगाह पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। फायदा उस चोर ने नहीं पहुंचाया, फायदा उस चोर के छू और नजर ने नहीं पहुंचाया। उस बच्चे को जो फायदा पहुंचाया है, उस गैर मुस्लिम के अंदर ये अकीदत मौजूद थी कि अल्लाह वाले अगर निगाह डाल दें तो बेड़ा पार हो जाता है और उसका बेड़ा पार हो गया। अरे मैं यही बताना चाहता हूं, जब गैर मुस्लिम ये अकीदा जमा ले कि अल्लाह वालों की निगाह से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं और उनका बेड़ा पार हो जाता है, तो जरा सोचो, जो नबी का गुलाम होगा, जो सहाबा का अदब करेगा, जो अहले बैत की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेगा, जो औलियाए कराम का नारा लगाता रहेगा, अगर उसके दिल में ये यकीन पैदा हो जाए कि जिस ख्वाजा का नारा लगाते हैं, जिस महबूब इलाही का नारा लगाते हैं, जिस बड़े सरकार का नारा लगाते हैं, ये बड़े सरकार हमें अता भी करते हैं, अगर ये अकीदत मौजूद है तो कसम खुदा की उनके दर से कभी खाली दामन नहीं आओगे, बल्कि तुम्हारी झोली हमेशा भरी हुई। नारे तकबीर।